कर्मचारी जितने भी लोग हैं, मेंबर हैं, आए हुए भक्तजन, सभी को जो वॉइस की तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। कि इस बात की है कि आज हमारे जो मंडली के सभी लोग नहीं आ पाए क्योंकि कल हम बहुत व्यस्त थे और करीबन कल जो हमने कीर्तन की वो लगभग 2 बजे तक सब समाप्त हुई, तो शायद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज रुक गए हैं। खैर कोई बात नहीं, जो वॉइस और आप लोग के सहयोग से हम आज की जो कथा है उसे परिपूर्ण करेंगे। और धन्यवाद देते हैं श्रीमान बोबी को। बोबी देखिए एक ऐसा व्यक्ति है जो जय हो जो आज यहाँ पर बैठी है, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब रवि यहाँ पर आया था, मैं जिस बोबी का बात करता हूँ वो मैंने कहा सनातन सभा के प्रधान है, और जब रवि आया था तो उन्हीं के ग्रह पर रहा और वहीं से जय हो वॉइस का जो सब कार्य है वही वहाँ से शुरू हुआ। और उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया, अपने घर दिया, यहाँ तक कि पैसे से भी उस समय हमारे पास कुछ नहीं थे, उसको भी उन्होंने हमें मदद किया। और आज भी वो हमारे ग्रुप के वेटरन हैं और कभी भी अगर हमें कोई काम पड़ता है हम बोबी कैसे बोलते हैं तो कभी ना नहीं करता है। और देखते हैं ब्राह्मण जी को, पंडित जी, तो ये हर वक्त जय हो का जो एडवर्टीजमेंट है सब तरफ देते ही रहता है। और इनका जो कथा होता है राम कथा साल में 2 बार करते हैं, हम इनके साथ हर वक्त इनको सहयोग देते हैं। और जैसे रवि ने उस दिन बताया कि पंडित जी जो है कोई भी कार्य के लिए कितना बजे कितना रात में कोई बीमार है कुछ भी हो उनको सहयोग देने जरूर चलेगा। तो ऐसे ब्राह्मण हमारे संस्था में होना चाहिए, हमारे सनातन धर्म में होना चाहिए। और कभी भी किसी पर कोई तरह की भी विपत्ति आए तो उनके जाकर मदद करना जरूरी होती है। श्रोता, बहुत ही सुंदर हनुमान जी की कथा चल रही है। मैं आकर यहाँ पर कुछ चालीसा भी हम बैठ कर गाए और बड़ी सुंदर मैंने देखा कि सभी लोग चालीसा का उच्चारण कर रहे थे। ये बहुत ही अच्छी बात है, हमें चालीसा गाना चाहिए। हमें रोज हर वक्त रोज सुबह अपने घर से अगर निकलते हैं अपने काम पे जाते हैं तो चालीसा का एक पाठ करना बहुत ही जरूरी है। आपका दिन आप देखेंगे बहुत ही सुंदर से बीतेगी। और चालीसा हनुमान जी की जो कथा है, हनुमान जी एक ऐसा भक्त है जो इस संसार में ना था ना है और ना रहेगा। देखिए उन्होंने कई ऐसे कार्य को किया है और उसके उनके ऊपर भी विपदा आई है। जब वो जा रहे थे लंका को तो आप सुने लंका की कथा की कितना वहां पर उनके ऊपर विपदा आई, लेकिन उन सबको उन्होंने नांगा। और क्या दिखलाता है कि हमारा जीवन जो है इसी तरह के श्रोताओं, हमारा जीवन में कभी कठिनाई आती है तो मायूस मत हो जाइए, रुक मत जाइए, कोशिश करिए और आगे को बढ़िए। हमारा जो ग्रंथ रामायण है हमें यही सिखलाता है, जीने की राह हमको सिखलाता है। चलो श्रोता, बहुत टाइम नहीं लेंगे। और आज आप रवि के मुखारबिंद से बुधवार को जो कथा सुनी थी शायद वहां से वो आगे को चलेंगे। और लेकिन जैसे मैंने कहा है कि रामायण की कथा आप बहुत सुने हैं, रवि ऐसे है कि कुछ अन्य ग्रंथ की जो कथा है उसको निकाल कर लाकर और हमें श्रवण कराते हैं। तो कुछ नए कथा का आप श्रवण करो। चलो आज मंत्र द्वारा जो आज की कथा है उसे शुरू करें। तुम काटो सकल कलेश, तुम काटो सकल कलेश जी, मरो अंजना पधारो चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। मेरे विरह विधान गणेश जी, मेरे विरह
मंगला पधारो गणेश जी मारो मंगला पधारो गणेश जी मारो मंगला पधारो गणेश जी मारो मंगला पधारो गणेश जी। बोले शिव रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो लोग प्रसाद लाए खड़े हो जाए, भगवान के प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर झंडा वंदन होगी, तुरंत कथा मिल जाएगी। जितने लोग प्रसाद लाए हैं सब आगे बढ़े। हो रसिया मेरो मन बसिया रसिया हो रसिया मेरो मन बसिया रसिया हो रसिया मेरो मन बसिया रसिया हो रसिया मेरो मन बसिया राम रसिया मेरो मन बसिया उनकी उनकी हो लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि बोले लगाओ रसिया दुनिया में दुनिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि बोले लगाओ रसिया राम रसिया मेरे मन बसिया रुचि रुचि बोल लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि बोले लगाओ रसिया ऐसो भोग लगायो मोरे रसिया ऐसो भोग लगायो मोरे रसिया ऐसो भोग लगायो मोरे रसिया हो गए रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रसिया मन रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया वंदना वंदना श्री राम वंदना 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 जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय सिया राम वंदना 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 वंदना
पनवर चंदन अवधपुरी प्रभु नित्य विराजन जनक सुतायु दुष्ट निकंदन तीन ताप अंजन मरण भूर करत शर्मे जगरंजन ईशनवत चरणन में भगवान कृपा करो सेवक भव भंजन कृपा करो सेवक भव भंजन कृपा करो सेवक भव जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री दीप जलाया जाए। भक्त्यां दीपं प्रतच्छामि दिवाय परमात्मं राधिमा निराधुमा दीपम ज्योति नमोस्तुते। सभी लोग झंडा के हाथ लगा ले, 2-4 मिनट लगेगी, झंडा लहराए हम सनातन धर्म की। लहराए सनातन झंडा लहराए 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 लहराए सनातन झंडा लहराए। हाँ युग युग चमके धर्म का तारा युग चमके धर्म का तारा युग युग चमके धर्म का तारा युग युग चमके धर्म का तारा ऐसा ध्वजा लहराए लहराए सनातन झंडा 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 लहराए। बोलिए सनातन धर्म की जय। जिस पर राम की कृपा होवे तापे कृपा करे सब कोई सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़े जुग पानी मंगल भवन अमंगल हारी नवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम 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 जय जय राम तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत होए सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक दास की प्रभु श्री सीताराम। सीताराम के चरणों श्री हनुमान जी के आश्रय लेकर जय हो बोइस आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। आप सभी को जय श्री राम। पवन तनय के चरण गही, ध्यान हृदय में चारा। सुंदर कीर्तिका रचित कछु निज मति अनुसार। सतगुरु चक्रवर्ती श्री सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम की। सीताराम जी की, सीताराम जी की। सतगुरु चक्रवर्ती श्री सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम की। सीताराम जी की, सीताराम जी की। पवन तनय के चरण गही, ध्यान हृदय में धारा। सुंदर कीर्तिका रचित कछु निज मति अनुसार। सतगुरु चक्रवर्ती श्री सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम की। सीताराम जी की, सीताराम जी की। गुण गायक सीताराम की, गुण गायक सीताराम। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। उपस्थित आदरणीय धर्म प्रेमियों, सभी का पुनः अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज इस मनोगो सभा में श्री हनुमान जी की पावन कथा दिवस 3, जहां पर कल की कथा रुकी थी, हनुमान जी को बताया गया कि आप ही एक वैसे व्यक्ति हो जो जाकर माता सीता का खबर लेकर आ सकते हो। समुद्र तट पर सब खड़े हैं, अंगद, नल, नील,
जामवंत, सातवें हनुमान जी। जब अंगद से पूछा गया, नल से पूछा गया, नील से पूछा गया कि क्या कोई लंका जाकर आ सकता है, तो सभी ने अपना अपना शक्ति को बताया। कोई बोला मैं हाफ वे जा सकता हूं, कोई बोला कि मैं जा सकता हूं, लौट कर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, लंका तो हनुमान जी गए थे, सब जानते हैं, लेकिन अंगद महाराज क्यों लंका नहीं गए? क्या अंगद में उतना शक्ति नहीं था? नहीं महाराज, अंगद में बहुत शक्ति था। अंगद बाली का पुत्र था, याद रखना। और बाली में जो शक्ति थी, मरने के बाद बाली अपना संपूर्ण शक्ति अंगद को दे दिया। जैसे यहाँ पर होता है ना, पीटी से लोग आते हैं, मर मर कर काम करते हैं, करते करते मरने के बाद इतना प्रॉपर्टी लड़का को मिल जाता है। वही हाल जब राम जी ने बाली को मारा, मरते मरते बाली ने अपना संपूर्ण शक्ति अंगद को दे दिया कि हे अंगद, इस शक्ति को तुम श्री राम के कार्य में इस्तेमाल करना। अब सोचने वाली बात यह है कि अंगद क्यों लंका नहीं जा सकता? अंगद वही जिसका पिता बाली, और बाली वही जिसने कई मास उस रावण को अपने यहां पर रखा था। जब अंगद से पूछा गया कि महाराज आप क्यों नहीं जा रहे लंका, अंगद बोले महाराज मैं जा सकता हूं, वापस नहीं आ पाऊंगा। जामवंत बोला क्यों अंगद? अंगद बोला हे काका, बोले गुप्त ज्ञान की बात बता रहा हूं, ध्यान लगाकर सुनो। बोले जिस पाठशाला में हम बचपन में पढ़ते थे ना, वहां पर मैं रावण का पुत्र भी संगे पढ़े था। रावण का पुत्र कौन? बोले अक्षय कुमार। और याद रखना, अंगद में बहुत शक्ति था, मैंने पहले बताया, बाली का पुत्र है। और जिस पाठशाला में अंगद नल नील पढ़ते थे, वहां पर रावण का पुत्र भी पढ़ता था, अक्षय कुमार। और एक दिन अंगद ने क्या किया, सब छोटे छोटे हैं, अक्षय कुमार को बहुत मारता है। अक्षय कुमार को बहुत मारा, और अक्षय कुमार ने शिकायत अपने गुरु मतंग ऋषि से बताया। मतंग ऋषि ने अंगद को श्राप दिया कि हे अंगद, आगे भविष्य में कभी भी तुम्हारा आमना सामना अगर अक्षय कुमार के साथ में हुआ, अक्षय कुमार द्वारा तुम्हारी मृत्यु तय है। अगर आज के बाद तुम अक्षय कुमार से भिड़े तब। पाठशाला समाप्त हुआ, सब अपने अपने घर चले गए। अक्षय कुमार लंका में है, अंगद यह समुद्र तट पर खड़ा है, हनुमान नल नील के साथ में। और अंगद बता रहा है कि हे काका जामवंत, अगर मैं लंका गया तो लंका जाऊंगा, लंका में रावण होगा, रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी होगा, और मारा कि अक्षय कुमार हमें बीच में मिल गए तो जय श्री राम मेरा हो जाएगा। यही कारण है तो अंगद बता रहा है कि महाराज मैं लंका जा तो सकता हूं, लेकिन आने की गारंटी नहीं है। जामवंत बोला महाराज तुम रिलैक्स हो, तुम नहीं जाओ, हमें ऐसा व्यक्ति को भेजना है जिसको जाकर माता सीता का पता लेकर आना है। सिर्फ लिमिटेड पेपर्स वीजा है। अच्छा, ये कार्य हनुमान जी को सौंपा गया, आप सभी जानते हैं। हनुमान जी छलांग लगाए, जय श्री राम बोलकर राम की शक्ति लेकर हनुमान जी सुंदर नामक पर्वत पर चढ़ गए और वहां से छलांग लगाए। आज पहली बार है जब हनुमान जी एक पर्वत को धरती से नीचे पाताल लोक भेज देंगे। आप कथा जानते हैं, शायद सुने भी होंगे कि जिस पर्वत के ऊपर से हनुमान जी ने छलांग लगाया था, सुंदर नामक पर्वत, राम जी का नाम लेकर, वो पर्वत सुंदर नामक धरती के ऊपर स्थल था। हनुमान की छलांग लगाते ही वो जो धरती है, जो पर्वत है, वो नीचे पाताल, धरती फाड़ कर पाताल में चला गया। देवी भागवत शिव पुराण में ये कथा आती है, संक्षेप में बता देता हूं। जब सती का अपमान हुआ था राजा दक्ष के ग्रह पर, शंकर भगवान ने अपने जटाओं के बाल से दो देवताओं को प्रकट किया, एक महाकाली, एक वीरभद्र। वीरभद्र ने जाकर दक्ष का शीश काट दिया।
और महाकाली ने जितने लोग वहां पर थे सबका नाश किया। लेकिन उस समय काफी लोग जो छिप गए थे, बच गए थे, आकर कहां छिपे थे? सुंदर नामक पर्वत के नीचे। और शंकर भगवान ने उस दिन प्रण लिया था कि जब मैं हनुमान के रूप में आऊंगा उस दिन तुम्हारा हिसाब किताब बरोबर करूंगा। वही प्रण आज शंकर भगवान हनुमान जी के द्वारा निभा रहे हैं। सुंदर नामक पर्वत पर हनुमान जी चढ़कर अब जय श्री राम बोलकर छलांग लगा दिए महाराज। सुंदर नामक पर्वत धरती पर चला गया, जितने भी उसके नीचे असुर थे सब मर गए। हनुमान जी ने जीवन में जितने भी काम किए हैं ना, वो राम नाम के भरोसा ही किया है। और जो व्यक्ति भगवान का भरोसा करता है भगवान उसको कभी नहीं गिरने देते। याद रखना, एक व्यक्ति था, एक बहुत गरीब व्यक्ति था। उसका जीवन कैसे चलता था? वो रोज मछली मारता था। काफी लोगों को फिशिंग करना अच्छा लगता है ना, घर घर पर बोट है, जीजा घर पर भी बोट रहा, लेकिन चोरी भी होगी ना। एक व्यक्ति था, उसे मछली मारना बहुत अच्छा लगता था और उसका रोजी रोटी भी मछली मारने से ही उसके घर का खर्चा चलता था, जैसे पीजी में होता है महाराज। एक दिन उसने दिन भर मछली मारा, शाम तक उसे एक ही मछली मिला। एक मछली जैसे उसने पकड़ा और मछली को देखता है, घर पर बीवी है, 2 बच्चे है, मैं 4 जन, चलो ठीक, आज इस मछली से गुजारा हो जाएगा। उस व्यक्ति के परिवार ने हफ्ते भर से भोजन नहीं किया था महाराज। आज हफ्ते भर बाद वो भोजन करने वाले हैं उस मछली को लेकर। मछली हाथ में उठाकर जैसे समुद्र से लौटा तो उसके पीछे एक बलवान व्यक्ति उससे खड़ा था। उससे बलवान व्यक्ति खड़ा था, उसके हाथ से मछली छीन लिया महाराज। मछली छीन कर लेकर चला गया। यह व्यक्ति गरीब था, निर्बल था, इसमें शक्ति नहीं था कि उससे लड़ सके, उसमें शक्ति नहीं था। वैसे भी आप सभी जानते ना, ये कलयुग का प्रथा है, बोले ऐसे बानी बोलियो जम के झगड़ा हुए। आपने सुना होगा, ये कलयुग का दुआ है, बोले ऐसे बानी बोलिए जम के झगड़ा हुए, उनसे कभी ना बोलिए महाराज जो तुमसे तगड़ा हुए। आज इस गरीब के हाथ से बंदा ने मछली छीन लिया, उसमें ताकत बहुत था, वो मछली लेकर चला गया। ये गरीब व्यक्ति रोते 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 भगवान से हाय 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 कर कर आज फिर मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा, घर चला गया। जो व्यक्ति मछली छीना था 4 दिन बाद डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला भाई क्या हुआ? व्यक्ति बोला महाराज, बोले मेरा ये हाथ दुख रहा है, ये उंगली दुख रहा है। जब उंगली का एक्सरे किया गया तो डॉक्टर ने बताया महाराज इसमें पॉइजन जहर हो गया है, इसको काटना पड़ेगा। नहीं उंगली नहीं काटना पड़ेगा वरना पूरा हाथ बाद में चला जाएगा। उंगली कट गया महाराज, मरहम पट्टी किया गया। 4 दिन बाद वो फिर डॉक्टर के पास गया, महाराज बोले अब तो ये हाथ ये फिश टूटने लगा। डॉक्टर ने एक्सरे किया, महाराज बोले ये काटना पड़ेगा। क्यों? बोले पॉइजन यहाँ तक आ गया, ये कट गया। 4 दिन बाद फिर डॉक्टर के पास गया, महाराज बोले अब तो ये काटना पड़ेगा। क्यों? सारा जहर हो गया। महाराज उसका एक हाथ कट गया। तब डॉक्टर ने उससे पूछा कि महाराज तुमने ऐसा कौन सा काम किया, ऐसा कौन सा बीमारी तुझ में आ गया, ऐसा कौन सा तुमने काम किया कि 12 दिन में तुम्हारा उंगली फिश ये सारा हाथ चला गया? तो बलवान व्यक्ति बोलता है, बोले हे डॉक्टर जी, बोले हमने ऐसा कोई काम किया नहीं जहां तक मुझे पता, लेकिन हाँ एक दिन अभी से 12 दिन पहले हमने गरीब व्यक्ति का एक मछली छीना था और जब मछली बनाने वाला था मछली का कांटा मेरे हाथ में लग गया। डॉक्टर ने बोला महाराज बोले उसी से तुम्हें इंस्पेक्शन हुआ है। अब व्यक्ति बोलता है डॉक्टर जी बोले अच्छा एक हाथ कट गया, बोले तुम गारंटी दो कि ये दूसरा हाथ नहीं कटेगा। डॉक्टर बोला महाराज इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आप किस बात की गारंटी दे सकते हो? डॉक्टर बोले जिस व्यक्ति के पास से तुमने मछली चुराया था ना, बोले उसके गोड़ जाके पकड़ लो। वो बलवान व्यक्ति फिर गया उस व्यक्ति के पास, आज फिर वो व्यक्ति मछली मार रहा है। एक मछली आज फिर मिला, जैसे मछली उठाया जैसे घुमा देखता वो महाराज फिर खड़ा है। गरीब व्यक्ति फिर रोने लगा, सोचा आज ये भी मछली गया। बलवान व्यक्ति तब फिर गरीब बोला महाराज आपका एक हाथ में क्या हो गया, एक हाथ नहीं आपके? तो बलवान व्यक्ति बोलता है हे महाराज बोले हमने आपसे एक मछली छीना था,
और जब से मैंने मछली लेकर गया 12 दिन हो गए, 12 दिन में उंगली फिश ये पूरा हाथ मेरा कट गया। मुझे इतना बताओ कि तुम्हें ऐसा कौन सा जंतर मंत्र आता है कि तुमने मेरे ऊपर मारा है कि मेरा पूरा हाथ चला गया। तो गरीब व्यक्ति जानते हो क्या बोला? महाराज बोले मैं तो गरीब हूँ, मुझे जंतर मंत्र नहीं आता, मुझे सिर्फ इतना आता है। बोले क्या? बोले जिस दिन तुमने मेरा मछली छीना था, बोले उस दिन मैंने रोकर भगवान से इतना ही बोला कि हे भगवान, आज इस बलवान ने अपना शक्ति मुझे दिखाया है, अगर तू है, तेरा अस्तित्व है, तो तू अपना शक्ति इसको दिखा दे। याद रखना महाराज, जो भगवान के शरण में जाता है भगवान उसको कभी गिरने नहीं देते। चले मिलकर हनुमान जी की कथा है और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बोले प्रभु हनुमान की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान सुमिरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देओ मोहे, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। महावीर चरण बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हाथ बजरे बजरा गाने मुझे Thank you.
वीरा जो तुमने हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान बनाई कृपा करो गुरुदेव जनाई तुम्हारे साथ कर कोई झूठे बंदी हाथ कोई जोया जय हनुमान चालीसा होए सिद्ध साथी गौरी प्राण लाख बनाए तेरा जीने लाख करना तेरा नमो नमो सीता सहित हृदय बसो सुरभूप बोले पग हनुमान की हनुमान जी छलांग लगाए। पहला बाधा हनुमान जी के जीवन में, उस सफर में हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, मैनाक पर्वत ने उनका राह रोका। मैनाक पर्वत को प्रणाम कर हनुमान जी आगे बढ़े। फिर सुरता नाम अहिन की माता हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने नागों की माता सुरसा को भेजा हनुमान की बल बुद्धि की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए। हनुमान जी ने उस पर भी विजय पाया। आगे गए, राहु की माता सिंगिका मिली, जो हवा में उड़ते पक्षियों के जो शेडो बोलते हैं उसको पकड़कर वो खा लेती थी। हनुमान जी ने उसका भी वध किया और शाम होते होते हनुमान जी लंका में पधार दिए महाराज। जैसे ही लंका में हनुमान जी पहुंचे, अंदर घुसने वाले थे, सामने उनका राह रोका किसने? लंकनी ने। हनुमान जी देखे लंकनी इतनी बड़ी है, तो पहले सोचा कि रास्ते भर में मैंने कईयों को मारा है, सुरसा को परीक्षा दिया, अहिन की माता, राहु की माता सिंगिका को मैंने मारा। तो मन में सोचा हनुमान जी, अगर मैं लंकनी से भी उलझूंगा ना तो सीता को पता लगाने में मुझे विलंब हो जाएगा। तो हनुमान जी ने अपना रूप छोटा बना लिया महाराज। बोले मशक समान रूप कपि धारा। याद रखना, रामायण में स्पष्ट लिखा है मशक समान, यानी जैसा मच्छर दिखता है महाराज, एग्जैक्टली मच्छर का रूप हनुमान जी ने धारण किया। याद रखना, हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है। हनुमान के पास 8 ऐसी सिद्धियां, ऐसी भयानक शक्तियां हनुमान के पास है जो श्री रामचंद्र के पास भी नहीं। हनुमान जी जितना शक्ति, जितना रूप संसार में है, 84 लाख कोई भी योनि हनुमान जी रूप धारण कर सकते हैं महाराज। ये हनुमान की शक्तियां हैं। बोले मस्तक समान, या जैसा मच्छर लगता है बिल्कुल एग्जैक्टली मच्छर की तरह हनुमान जी ने अपना रूप धारण कर लिया। और जमीन के नीचे नीचे हनुमान जी अब जा रहे हैं, छोटा सा बनकर। जैसे लंका में गुजरे जा रहे थे, लंकनी ने देखा, रोक दिया रहा। अरे चोरी छुपे कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ चोरों का आना मना है और चोरों को पकड़े जाने पर प्राण दंड दिया जाता है। हनुमान जी फिर अपने स्वयं रूप में आ गए, छोटे से वानर रूप में आ गए। हनुमान जी एक टक लंकनी को देख रहे हैं। लंकनी बोलती है, अरे छोटा वानर, क्या मुझसे डर नहीं लगता? हनुमान जी हंसने लगे। अरे क्यों हंस रहे हो? बोले हे लंकनी, मैं आपके बात पर हंस रहा हूँ। कौन सी बात पर? बोले आपने बोला कि लंका में चोरों का आना निषेध है और पकड़े जाने पर प्राण दंड दिया जाता है। बोले हाँ सत्य ही तो बोलती हूँ। हनुमान जी बोले महाराज, बोले जहाँ तक मुझे पता है लंका में सबसे बड़ा चोर तो बोले रावण है, दूसरे के पत्नी को हर कर लाया। सबसे बड़ा चोर तो बोले तुम्हारा राजा है, बोले मारे के तो पहले उसके मारो। अच्छा, लंकनी को और क्रोध आ गया। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा वाद विवाद करूंगा मुझे और विलंब होगा। हनुमान जी ने अपना विशाल काया रूप प्रकट किया और एक मुष्टिका लंकनी को हनुमान जी ने मारा। और जैसे एक मुष्टिका हनुमान जी ने लंकनी को मारा, लंकनी तुरंत मूर्छा हो गई और जब उसको होश आया,
सीधा हनुमान जी के चरण पकड़ लिए कि हे हनुमान, मुझे ज्ञात हो गया है कि रावण और लंका का विनाश आज से आरंभ हो गया। हनुमान जी बोले आपको ये कैसे पता? तो लंकिनी बोली कि हे हनुमान, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण जब ब्रह्मा की तपस्या कर रहे थे, रावण ने ब्रह्मा से वरदान में मांगा कि नर और वानर को छोड़कर मुझे कोई नहीं मार सके। कुंभकर्ण ने इंद्रासन के बदले इंद्रासन मांगा। विभीषण ने भगवान की भक्ति मांगी। और जब ये तीनों तपस्या कर रहे थे तो मैं सिक्योरिटी गार्ड थी। तो ब्रह्मा जी ने मुझसे भी वरदान मांगने को बोला और ब्रह्मा ने मुझे यही वरदान दिया कि हे लंकनी, तुम जाओ लंका का द्वारपाल बनकर रहो। जिस दिन तुम्हें कोई वानर के द्वारा मुक्का लगेगा और तुम बेहोश हो जाओगी, याद रखना उस दिन से रावण और लंका का विध्वंस आरंभ हो जाएगा। इतना बताकर लंकनी हनुमान को हाथ जोड़कर चली जाती है। हनुमान जी छोटे रूप धरकर अंदर गए। याद रखना हनुमान ने जीवन में सब काम किए। हनुमान ने जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। कहते हैं जो आपके भाग्य के रेखा में नहीं है हनुमान जी वो आपको ला कर दे सकते हैं। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा ताकतवर हनुमान जी, इससे बड़े कोई नहीं है। कोई नहीं है, राम जी भी नहीं, इनसे बड़े शंकर भगवान भी नहीं है। शिव पुराण में शंकर ने बताया है। हनुमान जी का बचपन का नाम पता है ना सबको? पहला नाम हनुमान जी का पड़ा था मारुति। मारुति क्यों पड़ा? बोले माँ, जो माँ शब्द है वो माता लक्ष्मी ने दिया, क्योंकि विष्णु का एक नाम माधव है, तो माँ माता लक्ष्मी ने दिया। बोले रू, स्वयं पार्वती ने दिया, क्योंकि शंकर भगवान का एक नाम रुद्र है, तो रू माता पार्वती ने दिया, मरु हो गया। अब त्रा, त्रा सरस्वती ने दिया, क्योंकि त्रित्व ब्रह्मा का एक नाम है, तो इससे हुआ मारुत। मारुत, माँ से माधव, रू से रुद्र, त्रा से त्रित्व। और तब किसी ने पूछा, बोले मारुति ई की शक्ति कहां से आई? बोले तब महाराज बोले जब माता सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तीनों शक्ति एक हुई, जो शक्ति का ई है ना वो आकर मारुति में समाया। तीनों महाशक्तियों का और तीनों त्रिदेवों का शक्ति से हनुमान जी का जन्म हुआ है। जितनी शक्ति त्रिदेवियों में है, जितनी शक्ति त्रिदेवों में है, ये सारा शक्ति हनुमान में है। इसीलिए हमारा ग्रंथ ये रामायण पुराण भी ये पुष्टि देता है कि हनुमान जी से बड़ा संसार में कोई देवी देवता नहीं। हनुमान जी ने जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन हमेशा छोटे बनकर ही रहे। आज लंका में भी घुस रहे हैं छोटे बनकर। महाराज देखिए, हनुमान जी और हम में यही फर्क है। हनुमान जी ने संजीवन बूटी उठाया, लेकिन छोटे बनकर चल रहे हैं। महाराज हम किसी को एप्पल डोनेशन कर दे, ऐसे छाती फाड़ कर चलेंगे, क्या बताएं? हरि बोल, हरि बोल। ये फर्क है हनुमान में और हम मानव में। हनुमान जी कभी अपने आप को आगे नहीं किए। जितने काम किए हनुमान ने छोटा बनकर किया, जितने भी काम। हमारा हम तो 50,000 डोनेशन भी करते हैं, तो देख लेते हैं महाराज वीडियो हुए कि नहीं। मैंने देखा कि 50,000 भगवान करके गए। ये हमारा स्वभाव है। हनुमान जी अंदर गए, अब माता सीता को ढूंढ रहे, ढूंढते ढूंढते एक ऐसा जगह हनुमान जी जाकर अपना जो घूम रहे थे, हनुमान जी ऐसा जगह जाकर रुके और ऐसा मंदिर हनुमान जी ने देखा कि ऐसा रावण के लंका में एक छोटा सा मंदिर, छोटा सा कुटिया, जिसके बाहर राम लिखा हुआ। महाराज हनुमान जी ने वहां पर 5 चिन्ह देखा। 5 चिन्ह देखा, हनुमान जी जान गए कि यहाँ पर स्वयं कोई हरि का भक्त रहता है। 5 चिन्ह हनुमान ने क्या देखा? हनुमान ने वहां पर एक विष्णु का चिन्ह देखा, एक सीता का चिन्ह देखा, एक लक्ष्मण का चिन्ह देखा, एक भरत का चिन्ह देखा, एक शत्रुघ्न का चिन्ह देखा। हनुमान जी जब देखते हैं उस कुटिया को, हनुमान जी तुरंत जान गए ये तो स्वयं अयोध्या लग रही है। हनुमान जी जैसे वहां पर पहुंचे लंका के बीच में, जैसे अंदर जाने वाले थे तो अंदर से
कोई राम नाम का धुनी कर कर जाग रहा था महाराज, कोई और नहीं, वो विभीषण था। इधर विभीषण जय श्री राम बोल कर उठता है, उधर बाहर हनुमान जी राम 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 बोल रहे हैं। राम 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 हनुमान जी इधर अपना रूप बदल लिए, अपना ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए। विभीषण सोचता है कि लंका में केवल एक मैं ही हूँ जो भगवान राम का नाम ले सकता है। ये दूसरा कौन आ गया? दरवाजा खोला तो देखे सामने ब्राह्मण खड़ा है। दौड़कर विभीषण जो है जाकर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा। क्या बोलता है विभीषण महाराज? बोले कि आपको पता नहीं कि लंका में राम का नाम लेना मना है? ये विभीषण बोल रहा है। हनुमान जी क्या बोलते हैं? हनुमान जी मुस्कुरा कर बोलते हैं महाराज तुम्हारा तो यहाँ रेसिडेंसी है, तुम्हारा तो यहाँ परमानेंट रेसिडेंसी है। बोले हम तो टूरिस्ट वीजा पे, अब कुछ भी सकता बोले। बोले मुझे यहाँ क्या बोलना ये मुझे नहीं पता कि हनुमान जी लंका में तो रहते नहीं। बोले मुझे यहाँ पर क्या बोलना था, अपने आप को आप जापान चले जाओ। आपको क्या पता है कि वहाँ सब कुछ जापानीज में लिखा होता है ना, वहाँ का लैंग्वेज हमें तो पता, हम तो जाकर राम राम ही बोलेंगे। वही हनुमान जी बोल रहा है कि लंका का आओ भाव क्या बात करना है ये मुझे नहीं पता, मैं तो बिजनेस वीजा पे हूँ महाराज। अच्छा हनुमान जी बोले मैं तो दूर से आया हूँ, लेकिन तुम तो यहाँ रहते हो, तुम राम नाम क्यों बोल रहे हो? तब विभीषण बोला कि हे ब्राह्मण कुलभूषण, मैं रावण का भाई हूँ। और विभीषण ने अपना सारा बात बताया। हमने तपस्या किया था, हमने ब्रह्मा से वरदान पाया था, और रावण जो है वो मुझे इस छोटी सी कुटिया के अंदर भगवान की भक्ति करने का इजाजत देता है। तब हनुमान जी बोले यहाँ पर राम नाम, क्या रावण कभी गुस्साता नहीं? और राम नाम अंदर आप बोल सकते हो, लेकिन आपने तो द्वारी पे राम नाम लिखा है, राम लिखा हुआ है। विभीषण बोला महाराज, बोले एक दिन रावण ने यही सवाल मुझसे पूछा कि आपने द्वारी पर राम क्यों लिखा है, रा और माँ क्यों लिखा है? तो बोले हमने रावण को बताया महाराज ये भैया, बोले ये रा का मतलब है रावण, ये माँ का मतलब है मंदिर। बोले रावण मंदिर, बोले आई तरह हमने मारे उल्टा आशीर्वाद देके चला गया महाराज। और हनुमान जी तुरंत अपने स्वयं रूप में आते हैं और विभीषण को बताया कि हे विभीषण चिंता नहीं करो, तुम्हारा भेंट जो है वो राम से जल्द ही होगा। हमें इतना बताओ हमारी माता सीता कहाँ है? विभीषण बोलते हैं कि ये हनुमान जी आप माँ सीता को ऐसे महल में क्यों ढूंढ रहे हो? माँ सीता महलों में नहीं, बोले अशोक वाटिका के नीचे है। हनुमान जी ने विभीषण को दर्शन दिया और तुरंत चले गए अशोक वाटिका की ओर। गरल सुधारिपु करे मिटाई, गोपत सिंधु बदल चितलाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देख जहाँ तहाँ नारित योगा। राम सिया राम जय जय राम,
हनुमान जी जाकर अशोक वाटिका के ऊपर बैठ गए, जहां पर नीचे माता सीता बैठी है। और हनुमान जी देखते हैं कि उसी समय रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ सीता के सामने आ गया। रावण बोला कि हे माता सीता, आखिरी बार मैं तुम्हें ओपन अपॉर्चुनिटी देता हूं। रावण ने बोला, हे सीते, अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं राम को छोड़ दूंगा, उसे मारूंगा नहीं। और अगर 1 मास के अंदर तुम अपने आप से मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ये रावण सीता से बताता है। और लंका में तुम्हें इतना सुख मिलेगा सीता, जो मेरी परम प्रिय मंदोदरी है, ये भी तुम्हारी चरणों की सेवा करेगी। अच्छा महाराज सोचो, रावण त्रिलोकपति, उसकी पत्नी मंदोदरी, जो 5 कन्याओं में सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर उसकी पत्नी मंदोदरी। लोग बोलते हैं कि रावण ऐसे ही नहीं बलवान रहा। याद रखना, अगर तुम्हारे बगल में तुम्हारा औरत है, तुम दूसरा औरत की तारीफ कर दो, कैसे रही। रावण के बगल में 5 कन्याओं के सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी खड़ी है, उसकी पत्नी। लेकिन सीता से बोलता है कि तू मेरी पत्नी बन जाए, ये मंदोदरी तुम्हारी सेवा करेगी। उस दिन मंदोदरी मन में जानते हो क्या सोचा? यही सोचा कि आज मेरा पति मेरे बगल में खड़ा है, लेकिन फिर भी मुझसे कितना दूर है। सीता राम से कितनी दूर है, लेकिन फिर भी दोनों कितने पास हैं। ये उन्होंने सोचा। इतना कहकर चली गई। माता सीता की आंखों में आंसू आ गया। माता सीता रोकर बोली, जिस अशोक वाटिका के नीचे बैठी है माता सीता, आज उस पेड़ से बोल रही। देखिए, जिस पेड़ का नाम अशोक वाटिका है, वो ऐसा पेड़, आप उससे जो भी मांगो वो आपको देगा, वो ऐसा वृक्ष है। आज माता सीता रोकर बोलती है कि हे अशोक, तू अपने नाम को सिद्ध कर दे और मुझे थोड़ी सी अग्नि दे दे, मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहती हूँ। ऊपर कौन बैठा है? हनुमान जी। हनुमान जी सोचते हैं कि हे माता, थोड़ा धीर रखो, थोड़ा धीर रखो, तुमने इतना अग्नि मांगा है, अभी थोड़ा देर में लंका में अग्नि ही अग्नि होगा। माता सीता को रोते देखकर हनुमान जी को बहुत बुरा लगा। हनुमान जी राम का नाम और राम की पूरी कथा सुनाने लगे। राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने श्री राम जी का मुद्रिका सीता के पास डाला और सीता जब मुद्रिका देखी तो पहचान गई, ये वही मुद्रिका है जो हमने श्री राम जी को दिया था अपने शादी के दिन। और जिसने भी ये मुद्रिका मेरे आचरण में डाला है, मेरे सामने प्रकट हो। हनुमान जी आकर प्रकट हो गए। हनुमान जी देखिए, जब सीता के सामने भी आए तो बिल्कुल छोटे थे। माता सीता खड़ी हुई, हनुमान जी को नीचे देखती बैठे। माता सीता घुटना पे आ गई, फिर भी हनुमान जी छोटे दिख रहे। तुम कौन हो? मैं श्री राम जी का भक्त हनुमान हूँ माता। आपका पता लगाने के लिए श्री राम ने हमें भेजा है। अनेक बार हनुमान ने उनको समझाया। तब हनुमान जी जाते जाते माता सीता को आश्रय देते कि हे माँ, तुम चिंता नहीं करना, राम जी आने वाले हैं। मैं यहाँ से लौटूंगा, आपका समाचार राम को दूंगा और राम पूरी सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करेंगे। तो माता सीता ने पूछा, अरे राम हनुमान, राम जी की सेना में कौन कौन है? माता राम जी की सेना में बोले हम हैं। माता सीता सोची, मैं घुटने पर बैठी हूं, फिर भी मुझसे छोटा है। यहाँ तो कितने बड़े बड़े असुर है लंका में। हे हनुमान, तुमसे बड़ा भी कोई है कि तुम्हारी से बड़ा है? नहीं नहीं माता, सबसे बड़ा बड़े हम ही है, हम ही सबसे सीनियर। महाराज,
जो दूर से, जो नजदीक से भी ना दिखाई दे, सीनियर, जो नजदीक से ना दिखाई दे। हनुमान जी बोले मैं ही सबसे सीनियर हूं। हनुमान, ये तो हद हो गया। और हनुमान जी बोलते माता तुम चिंता नहीं करो, वे राम आएंगे, लक्ष्मण आएंगे, नल, नील, सुग्रीव, जामवंत सब आ रहे हैं और वे संगे हम भी रहेगा। माता बोले हाँ हनुमान। माता का जो धैर्य है अब टूट रहा है, क्योंकि हनुमान जी इतने छोटे रूप में आए हैं। और जब माता का धैर्य जैसे टूटने लगा, हनुमान जी ने अपना स्वयं का रूप दिखाया। महाराज इतने बड़े हनुमान जी हो गए कि सीता जी जब खड़ी हुई, उसका आंख जो है हनुमान जी का सिर्फ पैरों का अंगूठा तक पहुंचा उसका हाथ। उतने देर हम जब देखती है माता सीता तो सिर्फ अंगूठा देखती है, हनुमान का रूप देख ही नहीं पाई। उतना विशाल रूप हनुमान जी का। खड़ी की खड़ी रहेगी, हे हनुमान तुम पुनः छोटे बन जाओ, अपने स्वयं रूप में आ जाओ। हनुमान जी फिर अपने नॉर्मल रूप में आ गए। माता सीता बोली हे हनुमान, अगर तुम इतने ही बड़े हो तो छोटे बनकर क्यों आए? हनुमान जी बोले माता, लड़का कितना भी बड़ा हो जाए माता के सामने हमेशा छोटा ही रहता है। माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। सीता बोली अरे हनुमान, तुम इतना दूर से आए हो कि रास्ते में तुम्हें कोई खाए के लिए नहीं पूछा? अरे मैया, बोले आप खाने की बात पूछ रही हो, तो रास्ते भर में जितना जब मिलूं तब तो मेरे हमें खाए। पहले मेरी सुरता खा ली महाराज, सिंगिका वो भी खा ली, लंकनी वो भी मात्रा खाए माता, जितना मिली सब तो मात्रा हमने खाए। हमने के पूछी हे हनुमान, अशोक वाटिका में जाओ और मन चाहा फल खाओ। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। अच्छा अशोक वाटिका में गए। अब मैं कथा थोड़ा सा फास्ट करूंगा, 10 to 9 हो गया। देखिए कथा 10 to 9 समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं 9 बजे तक कर सकता हूँ, या आपकी मांग है। हनुमान जी जैसे अशोक वाटिका में गए तो अशोक वाटिका याद रखना उस तरह से इतना विचित्र था, इतना बड़ा था जैसे फीजी में सबका गन्ना का खेत होता है महाराज। उधर पेड़ पाड़ वहां पर थे। हनुमान जी, अब हनुमान जी का यही आइम है, यही हनुमान जी सोच रहे हैं अब लंका आया हूँ। अच्छा अब लंका आया हूँ, किसी प्रकार से रावण से भेंट हो जाए। अगर मिलने न आया, रोटी नहीं किया तो क्या फायदा, गंडोलम तो मांगे घूमे महाराज। हनुमान जी यही सोच रहे हैं लंका आया, अगर रावण से नहीं मिला तो लंका आना व्यर्थ हो जाएगा। अब मिलो कैसे? हनुमान जी एक पेड़ पर गए तो जितने दूत है सब खड़े हैं, कोई हनुमान जी को दिखी। हनुमान जी छोटे, कोई दिख नहीं रहा। हनुमान जी एक केला खाया, पूरा गौ तोड़ दिया, किसी ने नोटिस नहीं किया। हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया, किसी ने नोटिस नहीं किया। हनुमान जी ने पूरा झुक्का उठाकर फेंक दिया। तब एक दूत बोलता है बोले जना वहां कोई है? तो दूसरा दूत बोला बोले महाराज इतना भारी खेत है, अरे गौ टूट भी जाए तो रावण के कहां बता रहे। जब हनुमान ने यह सुना तो हनुमान जी बारी बारी सब विध्वंस करना आरंभ किए। जब सब विध्वंस करना आरंभ किए तो जितने दूत गए हनुमान जी को रोकने के लिए, हनुमान जी सबको मारे, एक को छोड़ दिया। एक जाकर रावण को बताया कोई पागल बानर आ गया है जो लंका उजाड़ रहा है। रावण ने 4 प्रकार के सेना भेजे, 4 प्रकार के। एक सेना जो पैदल आया, दूसरा जो हाथी पर थे, तीसरा जो घोड़े पर थे, चौथा जो हवा में उड़ रहे थे। 4 प्रकार के रावण ने सेना भेजा, जाओ और उस मरकट बानर को पकड़ कर लाओ। हनुमान जी के पास जितने भी सेना आए महाराज, हनुमान ने सबको मारा, फिर एक छोड़ दिया और वो दूत फिर वापस गया। रावण बोला बंदर के पकड़ लिया। दूत बोला नहीं महाराज, बंदर ने हमको पकड़ लिया। रावण को क्रोध आया। रावण बोला तुमको युद्ध करने नहीं आवे, तुमको युद्ध करना नहीं आता। बोले महाराज कैसे युद्ध करेगा? बोले बंदर है, बोले छल से पकड़ो, पीछे से पकड़ो, पकड़ लेगा। महाराज दूत ने हाथ जोड़ दिया। महाराज बोले जितने लोग हनुमान के आगे गए थे, कम से कम मैंने देखा किस प्रकार उसको हनुमान जी ने मारा महाराज, लेकिन जितना लोग पीछे से ट्राई करी, पूछ पकड़ पड़ के कहा पुलिस बोले किसी को नहीं पता। अंत में रावण ने मेघनाथ को भेजा और मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांध कर लंका के दरबार में आज हनुमान जी रावण के सामने फेस टू फेस खड़े हो गए। हनुमान जी फेस टू फेस खड़े हो गए और दोहे में लिखते हैं तुलसीदास जी, भवन गयो दशकंद तबा यह निष्ठा कर वृंदा सीता त्रास दिखाव वही धरई रूप मित मंद
सतगुरु चक्रवर्ती श्री सरल संत श्री तुलसी गुण गाए सीताराम जी सीताराम जी सीताराम जी सतगुरु चक्रवर्ती श्री सरल संत श्री तुलसी गुण गाए सीताराम जी सीताराम जी रावण हनुमान को देखकर बोलता कि हे हनुमान, तुम मेरे सामने खड़े हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले नहीं। हनुमान जी बोले नहीं डर लगता, क्यों? बोले मैं यहाँ खड़ा हूँ अपने प्रभु की राम की कृपा से। रावण बोला ये वही राम है जिसकी पत्नी को मैंने हर कर ले आया, और आज भी वो वनवासी अपनी पत्नी को छुड़ा नहीं पाया। राम इतना कमजोर है हनुमान कि खुद नहीं आ पाया, तुम जैसे बंदर को भेजा है। ये राम कौन है? आज पहली बार हनुमान को जीवन में इतना क्रोध आया, इतना क्रोध हनुमान को आया। जब रावण ने पूछा कि ये राम कौन है, तो हनुमान जी बोले इतना सुन के हनुमान का धीरज सारा डोल गया। इतना सुन के हनुमान का धीरज सारा डोल गया। तीन लोग के स्वामी फिर गुस्से में यूं बोल गया, ध्यान लगाकर सुन लो रावण, यही त्रेता के राम है। ध्यान लगाकर सुन लो रावण, यही त्रेता के राम है। कृष्ण इन्हें कहते हैं सब द्वापर के घनश्याम है। रूप कभी नारी का रखकर अनहद रूप बदलता है। रूप कभी नारी का रखकर अनहद केश बदलता है। धर्म बचाने के खातिर वो अनगित वेश बदलता है। विष्णु जी के दशम रूप में परशुराम मतवाला है। नाग कालिया के फन पर ये मर्दन करने वाला है। बकासुर और महिषासुर को इसने जिंदा गाड़ दिया रावण। बकासुर और महिषासुर को इसने जिंदा गाड़ दिया, और नरसिंह बनकर धर्म बचाने के खातिर इसने हिंडाकर सबको फाड़ दिया। इतना सुनकर रावण, जिसको देखकर सब कांपते थे महाराज, हनुमान जी के वचन सुनकर रावण कांपने लगा। रावण ने यही आदेश दिया, तुरंत बंदर के पकड़ो, इसके आगे मार दो। भविष्य बोला कि हे भैया, ये दूत है, इसको मारना ये पाप होगा, इसको मारो नहीं। चाहो तो इसका कोई और पनिशमेंट दे दो, लेकिन मारो नहीं। इतना सुनकर हनुमान जी क्या सोच रहे हैं महाराज? अब हनुमान जी सोचे बोले ये वही रावण है। इसकी एक बहन रही सुपनेका, जिसके लक्ष्मण कान और नाक काटी था। हनुमान जी ये सोच रहे हैं बोले कि हमारा नाक कान नहीं काट दे। हनुमान जी अपना नाक कान बचाने के लिए अपना पूंछ को आगे किया, उसको दुलार करने लगते हैं। जब रावण ने हनुमान को देखा तो सीधा पूंछ की ओर देखा, और रावण ने बोला इसकी पूंछ में आग लगा दो। लगता है बंदर को अपने पूंछ से ज्यादा प्रेम है। कथा सब जानते हैं महाराज। रावण के कहने पर हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई गया। हनुमान ने लंका सारा जलाया, सारा लंका जलाया। माता सीता के पास आया, प्रणाम किया, माँ आप चिंता ना करो, हम आएंगे आपको बचाने के लिए। खबर ले गए हनुमान, राम जी को जाकर दिया कि हे प्रभु, सीता आपके बिना बिलक रही है। सीता आपके बिना बिलक रही है, आप तुरंत चलो और माता सीता को किसी प्रकार से बचाओ। राम लक्ष्मण पूरी सेना लेकर समुद्र तट पर खड़े हैं। अब उस पार कैसे जाए? 3 दिवस तक समुद्र देव की विनती प्रार्थना राम ने किया कि हमें राह दो, हमें उस पार जाना है। समुद्र देव प्रकट नहीं हुए। अंत में राम ने क्रोध में आकर बाण निकाला। जैसे बाण निकाला, सबसे पहले आदमी खुशी कौन है? वो लक्ष्मण। अब फिर तू अपन काम करता है भैया, यही बातचीत से नहीं बनी है, बोले सीधा मारो। लक्ष्मण का तो गुस्सा नाक पर था महाराज। लक्ष्मण के नाक पे तिल था, आपको पता है ना? जिसके नाक पे तिल उसका गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है। आज राम जी समुद्र के ऊपर बांध तान लिए, समुद्र प्रकट हो गए। समुद्र ने बोले भगवान, आपके सेना में तो ऐसे ही होता है, जो कुछ भी समुद्र में फेंकेंगे वो तैर जाएगा, वो डूबेगा नहीं। आप उसके सहारा लेकर पुल बनाइए। और अब समुद्र मंथन का समय हो गया, समुद्र मंथन होने का समय हो गया। अब राम जी बोले कि समुद्र उस पार जाने से पहले हम शंकर भगवान का यज्ञ कर लेते, शंकर भगवान का हवन कर लेते, उसका लिंग बनाकर। और इधर राम जी जो है बालू का लिंग बनाते हैं महाराज। बालू का लिंग बनाया और शंकर भगवान का कहते हैं
जो स्तोत्र रावण ने लिखा है शंकर भगवान के लिए, आज रामचंद्र शंकर भगवान को वो स्तोत्र गाकर सुनाते हैं मनाने के लिए। जटा कला हसमरमा ब्रह्मांड कि अगर बानरों में इतना शक्ति है, अगर एक बंदर में इतना शक्ति है कि पत्थर पर कुछ लिखे समुद्र में भीगे वो डूबे नहीं, तो राम में कितना शक्ति होगा। और यही बात सभी जाकर रावण को बताते कि हे रावण, आपको क्या कुछ पता है? रावण ने बोला क्या? राम को छोड़ो, हनुमान को छोड़ो, बोले जो छोटे छोटे बंदर भालू है ना, बोले वो कुछ भी समुद्र में फेंक रहे हैं, बोले वो डूबता नहीं। अब रावण चौंक गया। अब रावण को अपना इज्जत बचाना है, बोले इसमें कौन सी भारी बात है, बोले हम भी कुछ भीगेगा, बोले वो भी नहीं डूबी। रावण बोलकर रुक गया। तब एक दूध पीछे से बोला, बोले फेंक के ट्राई करो। अब रावण पड़ गया मुश्किल में। महाराज जरा सोचो कि अगर रावण अपन नाम किसी के ऊपर रख के छोड़ी, वो महाराज जो सीधा मर ली, कभी तैयारी नहीं। इधर से हाफ पे राम ने अपना सेना लेकर हाफ पे पहुंच गए। उस तरफ लंका में रावण समुद्र के तट पर खड़ा है अपने दूतों के सामने। और रावण देखता है कोई भालू बंदर कुछ भी फेंके समुद्र में वो डूबता नहीं, तैर रहा है। रावण ने पत्थर उठाया, और उसमें रावण अपना नाम लिखा, रावण। महाराज पुराणों में बताया गया है रावण ने पत्थर पर रावण लिखकर फेंक दिया, वो पत्थर डूबा नहीं, वो पत्थर भी नहीं डूबा। इधर रावण की जितने दूत थे अति खुशी हो गए, हाँ हम के महाराजा भी ताकत है, रावण की जय हो, रावण की जय हो। लेकिन जब रावण शाम को अपने महल में गया, मंदोदरी पीछे पीछे गई। महाराज बोले जिस पे तुम अपन नाम लिख देगा, बोले वो कभी तैर नहीं सके। आपने ऐसा कौन सा छल किया मुझे बताओ। रावण ने क्या बोला? बोले महाराज मंदोदरी ये गुप्त बात है, बोले किसी से मत कहना। बोले नहीं बोलूंगी। बोले जब मैंने पत्थर उठाया ना, जब मैं रावण पत्थर पर लिखा,
फेंकने से पहले मैंने पत्थर से इतना बोला कि तुझे राम जी की सौगंध है, तू डूबना मत। महाराज उसने रावण, देखिए राम की नाम कितनी शक्ति है, वो पत्थर भी सिर्फ राम नाम लेके वो पत्थर तैर गया, वो नहीं डूबा। और इधर लंका में महायुद्ध हुआ, रावण, हनुमान, मेघनाथ, लक्ष्मण। मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी घायल हुए और अब हनुमान जी को भेजा जा रहा है कि जाओ संजीवन बूटी लेकर आना है। हनुमान जी तैयार हुए संजीवन बूटी लाने के लिए, महाराज उड़ गए। सुबह होने से पहले हनुमान जी को आना है। रावण को पता लगा कि हनुमान जी जा रहे हैं संजीवन बूटी लाने। हनुमान जी अपने सबसे तगड़ा योद्धा बुलाया कालनेमी को कि हे कालनेमी, तू मेरा एक काम कर दे, मैं तुझे आधा लंका का राज दे दूंगा। कालनेमी बोले महाराज तुम जो जी बोला, तुम बोलो तो ब्रह्मा पकड़ के लेके आएगी। बोले ब्रह्मा के नहीं पकड़ेंगे, बोले बंदर के पकड़ेंगे। अच्छा, जिस स्पीड से कालनेमी आया था, जैसे सुना कोई बंदर के पकड़े के पीछे पीछे होगी महाराज। बोले महाराज ये बंदर वही तो नहीं है, मैं कुछ दिन पहले लंका इसरा। रावण बोले हाँ वही है। बोले महाराज बंदर के नाम हनुमान तो नहीं है, तुम तो पूरा बात पकड़ लिया। बोले वही है। फिर कालनेमी बोला रावण अच्छा एक बात बताओ, बोले तुम बताया नहीं कि जब हनुमान लंका इसरा, बोले तुम लंका में नहीं रहा। नहीं बोले हम तो लंका में रहा। तब कालनेमी बोला तुम्हें हमें ये बात नहीं बताया कि जब हनुमान जी लंका जलाए थे, मेघनाथ, अक्षय कुमार, आपके 1000-100 पुत्र, बोले उन्होंने लंका में नहीं रहा। रावण बोले सब नहीं। तब फिर कालनेमी बोला महाराज तुमने इतना बात नहीं बताया कि तुम्हारा 1000 सैकड़ों करोड़ नाती पोते वो लंका में नहीं थे। अरे कालनेमी सब लंका में रही जब हनुमान जी आईसरा। तब कालनेमी हाथ जोड़ लिया महाराज, बोले हनुमान जी अकेले आए, पूरा लंका जला दिया। आप थे, आपके सब पुत्र थे, आपके सब नाती पोता थे, तो तुमको कुछ नहीं खा पाया तो हम कुछ खा लेगा। फिर कालनेमी सोचा महाराज कि अगर रावण का बात नहीं माना तो ये हमें मार दे, ये हमें मार दे। और ना चाहते हुए भी कालनेमी को हनुमान का रास्ता रोकना पड़ा। हनुमान जी का रास्ता रोकना पड़ा और हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया। कालनेमी का वध होते ही और अब राम जी का अपहरण जो है, राम लक्ष्मण को रावण लेकर चला जाता है। कथा सब जानते हैं। हनुमान जी आज पहली बार अपने जीवन में एक ऐसा कर्म करने जा रहे जो उन्होंने कभी नहीं किया। और वो कर्म कौन सा है कि स्वयं देवी का रूप हनुमान जी धरने वाले हैं। जब अहिरावण राम लक्ष्मण को लंका लेकर गया नीचे, देवी के सामने राम लक्ष्मण पड़े हैं, उसका बलि देने वाला है। हनुमान जी छोटे से माला में बैठकर एक भौवे का रूप धरकर पताल गए और देवी के आगे खड़े हो गए। और आज देवी से हनुमान जी बोल रहे कि हे देवी हमें क्षमा करना, क्यों आज पहली बार मुझे आपको अस्पताल भेजकर आपकी जगह मुझे खुद खड़ा होना पड़ेगा। और हनुमान जी ने हाथ जोड़कर देवी के ऊपर चरण धरा। देवी स्वयं पताल को गई और स्वयं देवी के रूप में आज हनुमान जी खड़े हो गए। गिरि नंदनी नंदिता मेदनी विश्व विनोदनी नंदनुते गिरवर वृंद शिरोधनि वासनी विश्व विलासनी विष्णुते भगवती वेसित कंद कुटुंबनि गुण कुटुंबनि गुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दनि ब्रह्मक पर्वतनि शैलपुते राज की कथा यहीं पर हम समाप्त करते हैं समय अनुसार। इससे पहले कि कोई घड़ी देख ले,
तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। और कथा देखिए, हनुमान जी की कथा बहुत विराट है, बहुत भारी कथा हनुमान की। सभी जानते हैं हनुमान जी चारों युग में थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सारे जगह हनुमान जी की कथा है। रामायण में तो सिर्फ राम के बारे में बताया गया है, लेकिन अनंत ऐसे पुराने हनुमान नांग, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण जिसमें हनुमान जी की कथा बताई गई। कभी फिर हमें समय मिलेगा, आप सबका आशीर्वाद होगा, मनक और सनातन का बुलावा आएगा, अगर हम फ्री हुए तो अवश्य हम आकर यहाँ पर हनुमान जी की विराट कथा पूरा पुनः कहेंगे। और जून 10 तारीख से मेरे ख्याल से महाराज जी कथा कर रहे हैं, और हमारा साथ इनको हमेशा रहता है, हमारे मंदिर के पंडित जी है, और कुछ दिन हम इनके साथ भी रहेंगे जिस दिन हम अवेलेबल है, और कुछ दिन इसका भी मंडली होगा। आप आए, इनको भी सहयोग दिया, आपका सहयोग तो हमेशा रहता है सभा के साथ। तो चले सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए, हम मिलकर सभी लोग आरती करते हैं। बोले पवन हनुमान की। अगर 2 आरती होगा तो बहुत अच्छी बात है। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित यपी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित यपी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित यपी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित यपी की। करहु
कलिमल हरे शहर कलिमल हरे देवा बताया कि पार्वती पिता महादेव गणेश देवा बताया कि पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा बताया कि पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा बताया कि पार्वती पिता महादेवा पार्वती पिता महादेवा अंधर को आँख दे कोई न पाया 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 बाधक को पुत्र दे घर को माया जय गणेश जय मंगलम
मंगलारे चलो हरि मंगलारे चलो हरि मंगलारे चलो हरि। बोलिए श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और सभी आरती लेते रहे। मैं निवेदन करूंगा हमारे पूजनीय ब्राह्मण कुलभूषण महाराज पंडित जी, उनके मुखारविंद से 2 शब्द धर्म के प्रति कथा के विषय में जब तक आप आरती ले रहे हैं, उसके तुरंत बाद हम शांति पाठ करेंगे। धन्यवाद। चले प्यास जी के लिए जोर खाली हो जाए। दोस्तों साथियों, हमारे रवि बेटे जय हो बोइस के लिए, जिनके मुखारविंद से इतनी सुंदर कथा में सुनने के मिला है। कहने की तो बहुत बातें हैं, लेकिन इतनी सुंदर ढंग से आज की कथा हुई है, उसमें कुछ हम प्रकाश नहीं डालेंगे, बस भगवान से ही प्रार्थना करते हैं जो मनोकामना हो सिद्ध हो। याद रखना, कल संकट मोचन जो जिनका नाम है हनुमान, उनका चालीसा कल यहाँ पर होगी, सब तरह से संकट दूर होगी। अब भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब कार्य परिपूर्ण हो। जैसे मंडली आरती लेगी, हम क्षमा और शांति लेते हैं, और उस पर मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रधान जी जो है उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। इन बातों के साथ सभी को अभिनंदन और स्वागत। क्षमा शांति होगी तो प्रसाद की वितरण। सुखी बसे संसार सब, या अभिलाषा हम सबकी, पूर्ण हो विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हो दूध पूत धन धान से, वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। वंचित रहे न कोई। ओम शांति शांति शांति। ओम काल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम हनुमंत चरणोदकम पित्वा पुरजनमना विदते। बोलो पवन पुत्र हनुमान की। चले, मैं निवेदन करता हूँ हमारे प्रधान जी आ जाए, और उधर प्रसाद की वितरण हो रही है, और चले प्रधान जी की ओर से धन्यवाद के चंद सब कहेंगे प्रधान जी। धन्यवाद हमारे जितने भी आए हुए लोग। सर्वप्रथम पंडित जी आपको कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे। हमारे मंडली जय बोइस की कथा रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथा जय बोइस कल्चरल ग्रुप हमारे भूतपूर्व प्रधान जी प्रकाश जी, चंद्र प्रकाश जी, आपको स्वागत है हमारे छोटी सी कुटी पर, भवन पर। और हमारे श्री सनातन धर्म, श्री सनातन सत्संग, श्री सत्संग रामायण मंडली को स्वागत करते हैं। 3 दिन आकर हमारे कार्य में भाग लिए। कल भी हमारे हनुमान चालीसा में साथ देंगे। एक तरफ जय बोइस जब अपनी चालीसा करेंगी, दूसरी तरफ ये हमारे श्री सत्संग बोइस ग्रुप भी रहेंगी, और हम जितने 67 75 जो चालीसा है उसके परिपूर्ण करेंगे। धन्यवाद देते हैं आए हुए लोग जितने भी आज आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस छोटी सी भवन, छोटी सी कुटिया को आपने बहुत जोर किया इस कथा द्वारा। हर समय हमारे पंडित जी को हम नहीं भूलते हैं, हर कार्य में हर दिन हमारे पंडित जी यहाँ लगे रहते हैं, और हमारी मल्लिका सभा के पुरोहित है, साथ साथ और पंडित जी भी आकर लाते हैं, उनके साथ में रहेंगे। कल हमारे 5 ब्राह्मण जन रहेंगे, और पंडित जी उस पर थोड़ी निगरानी करेंगे। जितने भी लोग आज आए, कल भी आएंगे। कई लोग शायद नहीं आ पाए आज, लेकिन कल वो हवन कुंड हमारे साथ जरूर लिए हैं अपने परिवार के साथ में। और जो लोग हवन कुंड शायद वहाँ बुक नहीं किए हैं, आपका भी हवन कुंड वहाँ रहेगा। जैसे एक हवन कुंड हमने श्री सत्संग बोइस का लिए निकाला है, हमारा जय हो बोइस का भी एक हवन कुंड वहाँ रखा जाएगा। आप सभी आकर अपना सहयोग दे सकते हैं। सभी के साथ में चालीसा के बाद में जब यज्ञ होगी तो उसमें भाग ले सकते हैं। और जितने भी परिवार यहाँ पर आए हुए हैं, हमारा सभी का निमंत्रण है कि आकर वो हमारे साथ ज्वाइन करें। हमारे पास 21 हवन कुंड है, उसमें से 19 हमारे फैमिली का है, और 2 सभी के लिए रखा जाएगा जो सब में भाग ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपका हवन कुंड आपने परिवार नहीं लिया तो नहीं कर सकते, नहीं।
सभी के लिए सभी चीज़ें रहेगी। हमारे यहाँ ऊपर मिष्ठान वगैरह रहेगी, हलवा रहेगा, खीर रहेगा, पूरी रहेगा और गुलगुला वगैरह रहेगा। किसी के बच्चे अगर भूख लग गए उस प्रोग्राम में आकर यहाँ पर खा सकते हैं। जूस रहेगा, चाय रहेगा, पानी रहेगा, सभी खा पी सकते हैं, किसी का रोक नहीं है, मीठा चीज रहेगा। और हम वहाँ पर 67-75 हनुमान चालीसा के बाद में परिपूर्ण महायज्ञ जरूर करेंगे। पंडित जी वैसे ही ना? ठीक है। और हम भारे आप देख रहे हैं स्टेज बन गया है, टेंट लग गया है। अब इसके बाद में हम सभी का सहयोग चाहते हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजिंग में हैं, चल के हम वहाँ अपना सभी डेकोरेशन करके सब चीज लगा देंगे। सिर्फ सुबह हमको चीज रखना पड़ेगा वहाँ पर, साउंड सिस्टम वगैरह सभी सुबह सेट होगा। सभी से आग्रह है कि आप आए, कल हमारे साथ दें। 11 o'clock शुरू होगा। आप अगर आते रहे, हमारे जितने ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप है, हमारे सभा के मेंबर जरूर आ जाएंगे, तथा गायक सब आ जाएंगे। और आपसे भी निवेदन है कि समय पर आ जाइए कि हम हनुमान चालीसा का महा सबके साथ करें और महायज्ञ में भाग लें। सही 2.5 hours का चालीसा रहेगा, उसके बाद में महायज्ञ होगी, फिर उसके बाद में हमारा शांति पाठ, विसर्जन और हम प्रसाद महाप्रसाद के रहेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे भोजन कल हमारे संजय प्रसाद जी, संजय जो वहाँ पीछे बैठे हैं, कल उनका था, आज हमारी सभा की थी। अविनाश सीमा उनके द्वारा भी भोजन बहुत से सपोर्ट किए गए। गणेश्वर प्रसाद जो पीजी में है, उनके द्वारा भी हमको सपोर्ट किए गए। हमारे धर्मेश भाई कल का परसों का भोजन था। इसीलिए सभी हमारे जितने मेम्बरान हैं, सभी का बहुत सहयोग है भोजन देने में, ये झंडा बंधन करने में तथा हवन यज्ञ में भाग लेने के लिए और उनमें सपोर्ट करने के लिए। तो सभी का निमंत्रण है, आप जरूर कल आ जाइएगा। कल हमारा महायज्ञ भारी वेदर अच्छी है, सनी है, थोड़ी कूल रहेगी, 11-12 डिग्री 14 डिग्री तक रहेगी। आप अगर आए तो कुछ जैकेट वगैरह ले आए, बट हमने हीटर का प्रबंध कर दिया है और साउंड सिस्टम का और बैठने का जगह। तो आप जो लोग अगर कुर्सी पे बैठना चाहेंगे तो पीछे हम जरूर कुर्सी रखेंगे, कुछ बैठ सकते हैं और बाकी जन नीचे बैठकर हवन परिपूर्ण करेंगे। धन्यवाद पंडित जी, जितने भी आए हुए लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे पंडित जी ने कहा, उनका प्रोग्राम है 10 से 13 पंडित जी 10 से 14 जून का हमारा मलेगांव सनातन सभा का पूरा सहयोग रहेगा। जैसे हर साल हम आखिरी दिन भोजन देते हैं, इस साल भी हम पंडित जी के यज्ञ में अपना आखिरी दिन का हम भोजन करेंगे मलेगांव सनातन सभा की ओर से। और हम यही आशा करते हैं कि भाई आपका सहयोग रहे, तो हम इस जगह को, हमारी मंदिर है, छोटी है, पुरानी है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है, इसको हम जरूर बड़ा करके आपको शायद अगले एक साल में या 1.5 years में जरूर एक नई प्रोजेक्ट करके यहाँ बड़ा बनाना चाहते हैं। आपका सहयोग रहेगा तो जरूर होगा। धन्यवाद। और कई लोग मुझसे भारी अकाउंट नंबर मांग रहे थे कि भाई कुछ का डोनेशन है, तो मैंने अकाउंट नंबर यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिए, कोई चाहे तो अपना फोटो उतार के कुछ कर सकता है अगर आपकी इच्छा हो तो। धन्यवाद। जैसे धन्यवाद देते हैं कि जय हो बॉयज और श्री सनातन मंडली जय हो बॉयज। हमारे इस प्रोग्राम को मैंने जब रवि से बात किया तो बोलता ठीक है, हम आकर आपको मदद जरूर कर देंगे। और बहुत धन्यवाद है, शायद 3 रोज नहीं आ पाए, लेकिन 4 रोज नहीं आ पाए, लेकिन 3 रोज जरूर आए। और आशा करता हूँ कि भाई हर लोग यहाँ पर जो पंडित भी आते हैं, पंडित शिवनील ने भी मुझसे कहा कि भाई पंडित कमले के साथ में मैं भी आकर कुछ कर दूंगा। अगर जिसका इच्छा होए, कोई मंडली का भी इच्छा होए कि भाई हम आकर यहाँ पर 2 दिन, एक दिन मंगलवार को रामायण करें, फ्राइडे को शुक्रवार को रामायण करें, आप सभी का मोस्ट वेलकम। हमारे लता जी पेस्ट ऑफ जनवरी जो शुरू हुआ यहाँ पर करी थी, 6 महीने हो गए। लता जी आपका फिर स्वागत है, आप यहाँ पर फिर हमारी नारी सभा का एक और ये किसी का कार्य, अगर किसी का कोई पूजन करना चाहता है, भवन सभी के लिए मुफ्त में, हम कभी किसी के चार्ज नहीं करते हैं। किसी तरह का अगर है, सिर्फ वो करते हैं कि जो पैसा यहाँ करती मेरा है
वो यहाँ पर दान दक्षिणा करके जाते हैं। अगर कोई अपना कुछ कार्य पर्सनल शादी वगैरह करना चाहता है तो हमसे जरूर संपर्क करें, लेकिन पूजा वगैरह के लिए किसी को रुकावट नहीं है। ये भवन हमारे पंडित जी अगर अपना पंडित भी लाकर यहाँ करना चाहे मोस्ट वेलकम। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ कंप्लेन करेगा। अगर आपका पंडित जी का कुछ आपके घर पे जगह नहीं है, यहाँ पर पूजा पाठ करना चाहता है, आकर मुफ्त में कर सकता है। धन्यवाद आप सभी को आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी चीज और रहेगा तो हमको या हमारे सेक्रेटरी को, हमारे मेम्बरान को जरूर संपर्क कर सकते हैं। और धन्यवाद देते हैं हमारे मेम्बरान। कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, रन चला रहे हैं, लेकिन सभी का आउटसाइड सहयोग बहुत है हमारे पास। थैंक यू, धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।